वांग जी गार्डन में खड़ा था। वही मेंशन का गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वांग जी जब गार्डन में खड़ा था तो वेइंग उसके पीछे से आया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है विभूषण। वेइंग ने उसकी ठंडी आवाज़ सुनते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ये बड़ा चिल्ला रहा था, अब इतना ठंडा कैसे हो गया? वांग जी ने कहा, मैंने वो कंपनी अपने दम पर बनाया है, वो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है। वेइंग ने कहा, कौन सी कंपनी? अब लान कॉर्पोरेशन? वांग जी ने कहा, जी वो मेरी मॉम की है। मेरी मॉम को मेरी नानी के पास से मिला था। मेरी नानी बहुत अमीर थी और मेरा नाना भी। उनके पास सिर्फ एक ही बेटी थी, मेरी मॉम। उन्होंने मेरी डैड के साथ शादी करवाने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मेरी मॉम डैड के साथ भागकर शादी कर लिया। कुछ साल तक वो लोग बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, नानी और मॉम। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मॉम के साथ नानी की सारे रिश्ता ठीक हो गए और उन्होंने अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम कर दिया। कुछ साल बाद नानी की मौत हो गई और मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद नाना जी की भी मौत हो गई। मेरे जन्म के बाद मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता था कि सारी कंपनी नानी की थी और मेरी मॉम को मिली थी। मेरी मॉम? वांग जी ने कहा, हाँ। वेइंग ने कहा, तुम्हारी मॉम? वांग जी ने कहा, मेरी मॉम ने इस कंपनी पर अपनी पसीने खून सब कुछ लगाए हैं। आपको पता है, मेरी मॉम ने इस कंपनी को अपने दम पर खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका अगला सीईओ मैं बनूंगा। लेकिन जब मेरी 7 साल की उम्र थी तब मेरी मॉम की अचानक से मौत हो गई। डैड ने कंपनी को संभाला। उन्होंने कह दिया था कि अगला सीईओ मैं ही बनूंगा। लेकिन अब मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन की नज़र मेरी कंपनी पर है और वो मेरी मॉम की है। मैं हर हाल में उन्हें वो नहीं दूंगा। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं ये बच्चा आपको दे सकता हूँ, ये मेरा शर्त है। वेइंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूँ तो फिर तो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं करोगे ना, और जन्म दोगे और उसके बाद तो मेरे हवाले कर दोगे। वांग जी ने कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस बच्चे को कुछ भी नहीं करूँगा, जन्म दूंगा और आपके हवाले कर दूंगा अगर आपने मेरी हेल्प किया तो। वेइंग ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। लान कॉर्पोरेशन के सामने आकर वेइंग रुकता है। वेइंग पहली बार लान कॉर्पोरेशन आया है। वो छोटे मोटे कंपनी पर नहीं जाती है। वेइंग सिर्फ बड़े बड़े कंपनी के साथ डील करता है जो कि फॉरेन में होता है, और सिर्फ वैन कॉर्पोरेशन के साथ। लान कॉर्पोरेशन के साथ उसने कभी डील नहीं किया। वेइंग अंदर आता है वांग जी के साथ। ऑफिस काफ़ी बड़ा था। वेइंग ने पहली बार उस ऑफिस को अपनी आंखों से देखा। श्रीयांग ने कहा, बॉस हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वेइंग ने कहा, वांग जी की ऑफिस वापस लेने के लिए। कंपनी। वांग जी सीधा अपने केबिन के अंदर चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि लांसी बैठी हुई थी। लांसी को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वहाँ पर एक मीटिंग चल रहा था, कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वांग जी ने कहा, लांसी तुरंत वांग जी को देखता है। लांसी ने कहा, बदतमीज़ कहीं के। हाँ, किसी केबिन के अंदर घुसने से पहले नॉक करना चाहिए, ये नहीं पता तुमको? लाना गगा इधर। वांग जी ने गुस्से में लांसी को देखा। इधर। वेइंग ने कहा, लांसी लेकिन ये केबिन तो वांग जी का है ना, तो वो इस केबिन में नॉक करके क्यों आएगा? बल्कि तुम ही उठ पटंग आकर चेयर पर बैठ चुके हो। वांग जी ने कहा, वो मेरा चेयर है, उठ जाओ भी। कभी इसी वक्त सब लोग खड़े होकर उसने कहा, मिस्टर लान आप यहाँ पर? हाँ, तभी तो हम बोल रहे थे, आपको पता है आपकी बहन को कोई अकल नहीं है, कंपनी चलाना चाहते हैं, ऊपर से हमसे डील करने आए हैं और कह रहा है कि सारे शेयर्स वो खुद ही चलाएगी और हम सबको कटली नहीं लेने के लिए बोल रहा है। वांग जी ने कहा, वो सीट अभी की अभी छोड़ो, वो मेरी है। लान से खरियोगस ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगे और ये सीट तुम्हें मिल जाएगा? वांग जी ने कहा, मैंने कहा वो सीट अभी छोड़ दो। इधर। लांसी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुम? ये कंपनी अब मेरी है। गार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने कहा, लान वांग जी तुम्हारे लिए मीडिया पर क्या खबर है, तुमने सुना? कितनी बुरी बात है, बिना शर्म के तुम ऐसे कैसे घूम सकते हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शर्म के मारे जहर खा कर मर जाता, और फिर भी तुम सीना तान कर घूम रहे हो। वांग जी ने कहा, ये कंपनी मेरी है। लांसी ने कहा, ये कंपनी
लान फैमिली की है और मैं लान फैमिली का वारिस। ये कंपनी मेरी भी है। वांग जी ने कहा, "हाँ, तुम्हारी है? क्या मजाक है। ये कंपनी मेरी मॉम की है और ये कंपनी मेरी है, समझे?" लांसी ने कहा, "गार्ड्स पकड़ो इन्हें और धक्के मार के बाहर फेंक दो। मिस्टर विभूषण, आप बहुत अमीर फैमिली से हैं। देखिए, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो चुका है।" विंग गुस्से में लांसी को देख रहा था। गार्ड ने वांग जी को पकड़ लिया। विंग ने एक झटके में उन सबको दूर फेंक दिया। उसने कहा, "दूर रहो।" वो गार्ड्स डर गए। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, "अगर किसी ने भी मेरी ओमेगा के ऊपर अटैक किया तो समझो मुझसे दुश्मनी की।" ये सुनकर सब लोग घबरा गए। उन लोगों ने कहा, "मेरी ओमेगा? हाँ, मिस्टर विभूषण ने लान वांग जी को ओमेगा क्यों कहा?" जितने सारे लोग थे वहाँ पर, जो लोग डील करने के लिए आए थे, वो सब लोगों ने कहा, "क्या ये आपकी ओमेगा है?" वेंग ने कहा, "जी हाँ, ये मेरी ओमेगा है। ऑफिशियली मैंने इसे मार्क किया है।" ये सुनकर लांसी ने कहा, "इसके साथ सोया है ना वांग जी, ताकि वेंग उसकी हेल्प करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कमज़ोर बन रहा है।" वांग जी ने कहा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा कहने की?" लांसी ने कहा, "अरे मेरी बात सुनिए। दरअसल बात ऐसे कि लान वांग जी वेंग को अपना जिस्म देकर उसका काम करवा रहा है और गलती से विभूषण ने उसे माफ कर दिया। तुरंत वेंग ने अपनी पावर से उसे एक थप्पड़ मारा, दूर से ही। लांसी ने कहा, "मुझे किसने मारा?" वेंग ने कहा, "अपना मुंह बंद रखो, समझे? वांग जी मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो।" वाइफ सुनकर वांग जी ने तुरंत वेंग की तरफ देखा। वेंग ने अपने बॉडी गार्ड्स को बुलाया। सब लोग गन लेकर वहाँ पर खड़े हो गए। लांसी ने कहा, "ये सब क्या है?" विभूषण ने कहा, "मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने वो सीट नहीं छोड़ी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।" लांसी घबरा गई। विंग ने कहा, 3 इधर। लांसी ने कहा, 1 2 तो बोला ही नहीं। वो खड़ा हो गया। विंग ने कहा, "मैं जो भी बोलता हूँ एक बार बोलता हूँ।" लांसी पीछे हट गई क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूक को तान दिया था। लांसी घबरा गई। वांग जी ने कहा, "गार्ड्स, अब तुम्हें किसको निकालना है?" गार्ड्स लांसी के पास आ गए। लांसी ने कहा, "छोड़ो मुझे, तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूंगा तुम सबको।" गार्ड्स ने उसे धक्के मार के बाहर फेंक दिया। विंग ने कहा, "हेलो गाइस, मेरा नाम विभूषण है।" सब लोगों ने कहा, "यस, हम आपको जानते हैं। आपसे डील करना तो हम सपनों में भी सोच नहीं सकते हैं।" कितनी अच्छी बात है कि लानवांग जी आपकी ओमेगा वाइफ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, "सिर्फ ओमेगा वाइफ नहीं।" वेंग ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी। वेंग ने कहा, "आज से वी कॉर्पोरेशन लान कॉर्पोरेशन के साथ कोलैब करता है। ये कोलैबोरेशन वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कोलैबोरेशन होगा और सबसे बिगेस्ट भी। ये कोलैबोरेशन ऐसा कोलैबोरेशन है जहाँ पर वी कॉर्पोरेशन हर तरह से लान कॉर्पोरेशन को चलाएगा और लान कॉर्पोरेशन का इकलौता CEO लान वांग जी, जो कि मेरी ओमेगा है। इसीलिए उसके साथ अगर किसी ने बदतमीज़ी किया तो वी कॉर्पोरेशन भी उस कंपनी को सू करने के लिए कुछ भी कर सकता है।" ये सुनकर सब लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, "नहीं नहीं, हाँ, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे। हम तो लान वांग जी के साथ अच्छे बिहेव करते हैं ना लान वांग जी।" वांग जी ने कहा, "बैठ जाइए, अब बताइए क्या डील करनी है?" वांग जी आकर चुपचाप बैठ गया। वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वी कॉर्पोरेशन लान कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करेगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। सीन कट होता है। शाम के टाइम जब वांग जी घर जा रहा था, नीचे आता है, तब एक ब्लैक कार वहाँ पर वेट कर रही थी। वो एक रोल्स रॉयल था। उसके पास आते हुए वांग जी ने कहा, "अब विंग?" उसने कांच को डाउन करते हुए कहा, "अंदर आ जाओ।" उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, "थैंक यू सो मच विंग।" विंग ने कहा, थैंक यू की क्या बात है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, जबकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो।" वांग जी ने कहा, "तुमने मेरी मदद किया। अगर तुम नहीं होते तो शायद लांसी मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देती।" विंग ने कहा, "मैंने सारे पेपर्स रेडी कर लिए हैं। वो कंपनी तुम्हारे नाम की है, तुम्हारी मॉम ने खुद कहा था, इसीलिए कोर्ट ने भी हाँ कर दिया है। अब लान फैमिली को उस पर कोई हक नहीं है।" वांग जी ने कहा, "अब मेरे पापा?" विंग ने कहा, "तुम फिक्र मत करो, उनको हमने कुछ भी नहीं किया। वो जैसे हमारी कंपनी में काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे, बदले में उन्हें डबल पैसा मिलेगा।" वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम बहुत अच्छे हो विंग, थैंक यू। विंग वर्ड सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ विंग ने वांग जी की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट दी और फिर उसने ड्राइव करते हुए चला गया। वांग जी बार बार विंग के फेस को देख रहा था। सच में ये पर्सन कितना हैंडसम है, इसके साथ होना ही तो एक औरा है। वांग जी ने मन ही मन कहा, वैसे मेरा अल्फा बुरा नहीं है। उसने मुस्कुराया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, विंग सुबह से वांग जी का बहुत ध्यान रखता है। सुबह उसे एक गिलास दूध देना, उसके बाद 10 बजे कुछ फ्रूट्स देना, ऑफिस के वक्त पर उसका ध्यान रखना, टाइम पे लंच लेकर उसके पास आना। ये सब कुछ देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। यार ये बंदा मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहा है? बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं इसका बच्चा कैरी कर रहा हूँ। इधर विंग ने उसे देखते हुए कहा, ये लो ऑरेंज जूस पियो, ऑरेंज जूस सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वांग जी ने कहा, इतना भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए ख्याल रख रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे का माँ बनने वाला हूँ? विंग ने कहा, ऐसा नहीं है। दरअसल बात ऐसे कि प्रेगनेंसी हालत में बहुत वीक फील होता है और मैं एक ड्रैगन किंग हूँ, इसीलिए तुम्हारे अंदर जो भी पल रहा है वो ड्रैगन का बच्चा है। वो तुम्हारी एनर्जी को पूरी तरीके से सोख लेगा। उसकी वजह से तुम कमज़ोर हो सकते हो। सिर्फ कमज़ोर ही नहीं, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि तुम सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, समझे? वांग जी ने कहा, आय हाय, एक दिन ये मुझे मार ही डालेगा। विंग ने कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ने कहा, तुम रोबोट की तरह बात क्यों कर रहे हो? इंसान बन जाओ ना यार। वैसे तुम एक ड्रैगन हो ना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है, वो ड्रैगन क्यूट वाला। विंग ने कहा, मैं अभी ड्रैगन नहीं बन सकता। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, खरूस कहीं का। सीन कट होता है। वांग जी ने विंग से कहा कि मुझे तुम्हारा ड्रैगन वाला फेस देखना है। ये सोच रहा था विंग हर वक्त। इधर सुयांग उसके पास आ गया। विंग ने उससे कहा, क्या कोई इंसान किसी ड्रैगन को प्यार कर सकता है? सुयांग ने कहा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? विंग ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। सुयांग ने कहा, कहीं वांग जी आपसे प्यार तो नहीं करता? विंग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है? वैसे भी उसके बिहेव से तो ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ऐसा कर रहा है। वो मेरे बच्चों को जन्म देगा सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने के लिए। बदले में वो चाहता है कि मैं उसकी कंपनी को देखभाल करूं, समझे? वैसे उसकी कंपनी बहुत ऊंचाई तक जा रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो सेकंड पोजीशन लान कॉर्पोरेशन को मिल जाएगी और फिर वन कॉर्पोरेशन थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। इससे लान कॉर्पोरेशन का राइवल्स वन कॉर्पोरेशन बन सकते हैं। इसीलिए उससे पहले ही सब कुछ तय करना होगा। इधर सुयांग ने कहा, बॉस आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत इंटेलिजेंट। विंग ने कहा, मैं ड्रैगन किंग हूँ। सुयांग ने कहा, पता है मुझे। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि छत पर बैठा हुआ था और वो सितारों को देख रहा था। विंग छत पर आता है। दरअसल उसे वांग जी से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कल की मीटिंग को लेकर। वांग जी ने कहा, पता है तुम्हें, मॉम ने कहा था कि अगर हम मर जाए ना तो वो सितारे बन जाते हैं। वो सबसे ब्राइट वाला सितारा देख रहे हो? डैड ने कहा, वो मेरी मॉम है। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, काश वो मेरे साथ होती तो मैं शायद दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पास चली जाऊँ, उन्हें गले से लगा लूँ। मैंने तो अच्छे से चेहरा भी नहीं देखा उसका, उससे पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हें उनकी बहुत याद आती है? वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, काश मेरी मॉम भी मेरे साथ होती। इधर विंग ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है। वांग जी ने विंग को देखा। इधर उसने विंग को देखते हुए कहा, वैसे ड्रैगन किंग, क्या तुम मुझे मेरी मॉम से मिला सकते हो? विंग ने कहा, अब आसान नहीं है लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। वांग जी ने कहा, सुनो ना, अब क्या तुम्हारे सींग भी होते हैं?
विंग के कान लाल हो गए। इसने अपने आइस को ब्लिंक किया। उसने कहा जिंग। वांग जी ने कहा मैंने कहानी की किताब में पढ़ा था कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत क्यूट भी होते हैं, और कुछ कुछ ड्रैगन्स बहुत बुरे होते हैं और कुछ ड्रैगन बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ड्रैगन के सींग भी होते हैं और कान भी होते हैं ना? विंग ने अपने आइस को ब्लिंक किया। उसने कहा हाँ होते हैं। ड्रैगन की पूरी शक्ति उसके सींग पर मौजूद रहती है। अगर वो सींग टूट जाए तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये सुनकर उसने कहा अब मुझे देखनी है तुम्हारे सींग कैसे हैं। विंग ने कहा अब तुम्हें क्यों देखना है? वांग जी ने कहा अब क्यों मैं नहीं देख सकता क्या? देखो मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, मुझे हक है देखने का। विंग ने कहा तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। वांग जी ने कहा तुम मुझे नहीं दिखाओगे? प्लीज़ दिखाओ, दिखाओ ना। विंग ने कहा मैं नहीं दिखा सकता। वांग जी ने कहा क्यों नहीं दिखा सकते? विंग ने कहा वो बहुत सेंसिटिव एरिया है अब इसीलिए। वांग जी ने कहा हाँ तो क्या मैं इसे तोड़ने वाला हूँ क्या? तुम मुझे ऐसा समझते हो? विंग ने कहा नहीं मैं वो नहीं कह रहा। तो दिखाओ ना प्लीज़, प्लीज़ दिखाओ प्लीज़। विंग ने कहा अब ठीक है। विंग ने अपनी पावर से अपने सींग को विजिबल किया। उसके सिर पर जब सींग उगा तो विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। उसे देखकर वांग जी ने कहा तुम कितने क्यूट लग रहे हो, ओह माय क्यूट अल्फा। वांग जी ने जब ऐसा कहा तो विंग ने अपने आइस को ब्लिंक किया। उसने कहा क्यूट अल्फा? मैं भी क्यूट नहीं हूँ। वांग जी ने कहा ये कितने प्यारे हैं, बैठो। उसने विंग को खींचकर अपने पास बिठा लिया। विंग बैठ गया। उसने अपने आइस को फिर से ब्लिंक किया। इधर वांग जी ने उसके सींग पर अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा ये कितने सख्त है, क्या ये असली है? विंग ने कहा और नहीं तो क्या, ये नकली लग रहा है तुम्हें, प्लास्टिक का लग रहा है। वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा हाथ मत लगाओ। वांग जी ने कहा क्यों हाथ मत लगाओ? विंग ने कहा मैंने कहा ना हमारा सींग बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पर हमारी सारी पावर मौजूद रहती है। वांग जी ने कहा तो मैं कौन सा तुम्हारा पावर छीनने वाला हूँ? वैसे ये बहुत क्यूट है। जैसे ही वांग जी ने उस सींग को टच किया विंग को झटके लगते हैं। विंग ने कहा हटाओ। वांग जी ने कहा क्या हुआ? विंग ने कहा तुम्हारे हाथ। वांग जी ने कहा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, दर्द हुआ तुम्हें? विंग ने कहा मुझे झटका क्यों लगा? वांग जी ने कहा क्यों लगा तुम्हें झटका? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है मैं अब ध्यान से हाथ दूंगा, ठीक है अब टच करूंगा ध्यान से। विंग ने कहा ऐसा मत करो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग के कान लाल हो गए थे। वांग जी ने कहा अपने इसको ब्लिंक करते हुए लेकिन अगर मैंने टच किया तो उससे क्या होगा? विंग ने कहा मैंने मना किया ना, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। इधर वांग जी ने कहा हाथ हटाओ, अगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाने दोगे ना तो मैं इन्हें वर्त नहीं दूंगा। उसने अपनी पेट को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वांग जी ने कहा मुझे देखना है ये सीन। विंग ने कहा अब ध्यान से हाथ लगाओ, वो मुझे झटके मार रहे हैं। वांग जी ने अपनी फिंगर को फिराया। उसने कहा हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ फिंगर, ठीक है? विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा प्लीज ऐसा मत करो, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। वांग जी ने कहा कितने क्यूट है, कितने प्यारे, मन कर रहा है कि मैं इन्हें ले लूँ। विंग ने कहा ले लूँ मतलब? उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग के पूरा कान लाल हो चुका था। वो धीरे धीरे करके अजीब सा फीलिंग उसके बॉडी में जग रही थी। उसने कहा चलो इधर। वांग जी ने कहा क्या हुआ? विंग ने सींग को गायब कर दिया। वांग जी ने कहा तुम बहुत बुरे हो। विंग ने कहा अब बस बहुत हो चुका है, डिनर का वक्त हो चुका है, मॉम बुला रहा है। सीन कट होता है। मैडम, विंग ने कहा विंग कल ऑफिस की छुट्टी है। विंग ने कहा हाँ मॉम। उन्होंने कहा दरअसल कल मैंने तुम्हारे मंगेतर को इनवाइट किया है। उसने कहा क्यों? उसने कहा कल ऑफिस की छुट्टी है, तुम दिन भर घर पे रहोगे, इसीलिए उससे मिल लो। वैसे भी तुम दोनों की अरेंज मैरिज है, मुझे पता है, बचपन से तुम दोनों की शादी फिक्स है। विभूषण, ये शादी तुम्हारे ग्रैंडपा ने तय किया था, इसलिए तुम इसे मना नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, वो बहुत खूबसूरत है। विंग ने कहा पता है मुझे। वांग जी चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा कल इसकी फियांसे आने वाली है, वो है कौन? क्या मैं जानता हूँ उसे? जसने कहा मेरी बात सुनो विंग, उससे मिलो, उससे बात करो, समझो उसे। वैसे कुछ महीने बाद तुम दोनों की शादी है। विंग ने कहा लेकिन आपने कहा ना। तभी
मैडम वी ने कहा, कुछ महीने बाद जब वांग जी बेबी को बर्थ दे देगा तब तुम दोनों की शादी हम करवा देंगे। उससे पहले हम एंगेजमेंट करवा लेंगे, ठीक है? विंग, तुम एक इंसान को अपना सोलमेट नहीं बना सकते हो। विंग ने कहा, लेकिन उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने अपना इसको ब्लिंक किया। न जाने क्यों जब वांग जी ने एंगेजमेंट वाली बात सुनी तब उसे थोड़ा सा दुख पहुंचा। उसे विंग के लिए कुछ फीलिंग्स जग रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग की फियांसे की बात सुनकर वांग जी को थोड़ा सा जेलस फील भी होता है। आफ्टर ऑल इतने टाइम तक विंग ने उसकी इतना केयर किया, इतना ध्यान रखा, और इसलिए शायद उसे विंग के लिए कुछ फीलिंग्स जग रहे हैं उसके दिल में। वांग जी ने टेबल से उठते हुए कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने जाते हुए देखा। विंग ने कहा, मुझे उसके लिए ऐसा फील क्यों हो रहा है? जब मैं उसे देखता हूँ तब वो छूने का मन क्यों करता है? वांग जी चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। सुबह जब वांग जी फ्रेश होकर नीचे आता है तब उसने देखा कि सोफे के ऊपर वेंजिंग बैठा हुआ है। वेंजिंग को देखकर वांग जी को कुछ अजीब लगा। इधर जब वेंजिंग ने वांग जी को देखा तब वो हैरान हो गया। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, वांग जी? वांग जी ने वेंजिंग को देखा। इधर वांग जी वेंजिंग को देखते हुए कहा, वेंजिंग तुम यहाँ पर? वेंजिंग ने कहा, वांग जी तुम? वांग जी और वेंजिंग दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम वी ने कहा, अरे वेंजिंग, अब क्या तुम लाड़ वांग जी को जानते हो? वेंजिंग ने कहा, आंटी क्या ये वो ओमेगा है? उसने कहा, अब हाँ, जिसको विंग ने मार्क कर दिया है। तुरंत वेंजिंग ने वांग जी को टर्न किया। हंसी कॉलर को हटाकर देखा। वहाँ पर विंग के मार्क के निशान थे। वेंजिंग को इतना गुस्सा आया कि उसके गुस्से आंखों में साफ नज़र आ रहा था। वो बहुत गुस्सा आ गया। उसका वो ड्रैगन बाइटिंग मार्क जो वांग जी के नेक पर था। उसने कहा, वाह। उसने वांग जी को टर्न किया। उसने कहा, तुम उस दिन विंग के साथ? वांग जी ने कहा, उस दिन मुझे लव पॉइजन दिया गया था। वेंजिंग ने कहा, शांत हो जाओ वेंजिंग प्लीज़, ये बस एक एक्सीडेंट था। वांग जी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसने कहा, अब सॉरी वांग जी, वो बचपन से ही विंग के साथ मेरी शादी फिक्स है, इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अलावा विंग किसी और को मार्क करेगा। वांग जी ने कहा, अब मैं समझ सकता हूँ। वेंजिंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसे देखा। दरअसल मुझे वो बाइटिंग मार्क देखना था। जिस बाइटिंग मार्क के लिए मैंने इतने साल से इंतज़ार किया वो आखिरकार तुम्हें मिल गया। जब तक तुम नहीं, वांग जी ने कहा, जब तक मैं नहीं। वेंजिंग ने कहा, वो दरअसल तुम्हें विंग नीचे आते हुए कहा, मॉम क्या कॉफ़ी बना लिया आपने? इधर वेंजिंग ने कहा, विंग ने कहा, वेंजिंग आकर विंग को हक कर देता है। वांग जी ने कहा, वेंजिंग ही विंग का मंगेतर है? मतलब अगर वेंजिंग उसका फियांसे है तो वेंजिंग नाइन टेल फॉक्स है? उसने वेंजिंग की तरफ देखा। मैडम विंग ने कहा, वांग जी ये वेंजिंग है, नाइन टेल फॉक्स। ये एक इमॉर्टल है और ये विंग के लायक है, लेकिन गलती से विंग ने तुम्हें मार्क कर दिया है, इसीलिए तुम हमारी सिर्फ एक गलती हो। ये बोलकर मैडम वी चली गई। वांग जी ने कहा, क्या? लेकिन जब उसे देखा कि वेंजिंग ने विंग को हक किया है तब उसके दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। विंग ने जब वांग जी को देखा कि वो उन दोनों को देख रहा था, तुरंत विंग ने वेंजिंग हटाते हुए कहा, अब तुम इतनी जल्दी आ गए सुबह सुबह? वेंजिंग ने कहा, दरअसल आंटी ने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि शादी से पहले हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो शायद हम एक दूसरे को जानेंगे। आंटी ने सही किया, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गई। डैड से अंकल ने बात किया है कि तुमने किसी और को मार्क कर दिया है कि वो एक ह्यूमन है। वैसे हमारे वेयरवुल्फ कुल में कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इधर वांग जी ने कहा, वेयरवुल्फ? इसका मतलब ये तो वुल्फ है। ओह माय गॉड। इधर वेंजिंग ने कहा, वांग जी हाँ ये सच है कि हम वेयरवुल्फ कुल से हैं और वेंचाओ भी एक ट्रू ब्लडेड वेयरवुल्फ है। और पता है वेंचाओ तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए डैड ने शादी मंजूर की थी, वरना एक इमॉर्टल वेयरवुल्फ के साथ एक ह्यूमन की शादी
बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। लेकिन ग्रैंडपा आई मीन एम्परर ने भी सलाह दिया था कि ठीक है, अगर वेरुल्फ वेंचाओ इतना जिद कर रहा है तो वांग जी के साथ शादी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने कहा, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी चीज़ को किसी और को दे दोगे। उसने वांग जी की तरफ देखा। वेंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी चीज़? वेंचिंग ने कहा, तुम मेरे अल्फा बनने वाले थे ना, लेकिन किसी और ने तुम्हें क्लेम कर लिया। कि मेरी गलती है वेंग, कि वहाँ पर मैं नहीं था। वेंग ने कहा, वेंचिंग स्टॉप, नॉनसेंस की तरह बात करना बंद करो। वेंचिंग ने कहा, नॉनसेंस? और मैं विभूषण, तुम्हें पता था ना कि बचपन से हम दोनों की शादी फिक्स्ड है, तो फिर तुम किसी और के साथ कैसे सोच सकते हो? मैं होस्ट नहीं था, तुम एक ड्रैगन किंग हो, एक ह्यूमन को तुम कैसे मार्क कर सकते हो? वेंग ने कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो। इधर वांग जी ने कहा, अब लगता है मैं इन दोनों के बीच टांग अड़ा रहा हूँ। ये बोलकर वो साइड में चला गया। वेंग ने वांग जी को देखा और वो वेंचिंग के पास से हट गया। इधर वेंचिंग ने कहा, मैंने सुना है कि वांग जी प्रेग्नेंट है और वो तो ऐसे सुपर पावर ड्रैगन को बर्थ देने वाला है जो कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया। एक ह्यूमन और ड्रैगन का बच्चा कितना ही पावरफुल होगा बताओ? वेंग ने कहा, ड्रैगन किंग। इधर वेंचिंग ने कहा, जो भी है मैं उन बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। वांग जी को जाने के लिए कहा। वेंग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ। वेंचिंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? वेंग ने कहा, क्योंकि मैंने उसे मार्क किया है। वेंचिंग ने कहा, तो मैं तुम्हारी ओमेगा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ तो बन जाऊँगा ना, बच्चों को भी संभालूंगा मैं। बस वांग जी को अपने आप से दूर कर दो। वेंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स में एक रूल है, अगर हमने किसी को एक बार मार्क किया है तो उसकी जिम्मेदारी हमें पूरी ज़िंदगी भरनी पड़ती है। जब तक वांग जी ह्यूमन वर्ल्ड में रहेगा, जिंदा रहेगा, तब तक उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वेंचिंग ने कहा, तब तक वो हम दोनों के बीच रहेगा। वेंग ने कहा, हम दोनों के बीच? वेंचिंग ने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, क्या मतलब हम दोनों के बीच? वेंचिंग, तुम भूल रहे हो अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो तुम बीच में किसी को कैसे ला सकते हो? इधर वांग जी ने कहा, अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। वेंग ने कहा, तुम चुप रहो वांग जी। वेंचिंग, शादी से पहले सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, और तुम क्वीन बनने वाले हो ना। कैसा क्वीन बनोगे तुम? ऐसा इतनी खुश मिजाज वाला? तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल हाई लेवल पर है, इतना गुस्सा क्यों? वेंचिंग ने कहा, वेंग, किसी और को अपना चीज शेयर करते हुए मैंने देख सकता हूँ। वेंग ने कहा, शेयर करते हुए? एक मिनट वेंचिंग, तुम शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर वांग जी कर रहा है, क्योंकि मैंने वांग जी को मार्क किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शेयर कर रहे हो? शादी भी नहीं है अभी तक हमारी। वांग जी चाहे तो शादी रोक सकता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी मॉम की खातिर वो चुप हो गया है। तुम्हें पता है ना कि एक बार मार्क करने से क्या होता है? शायद तुम नहीं कर रहे हो, वांग जी कर रहा है, और बीच में वांग जी नहीं बल्कि तुम आ रहे हो। इधर वेंचिंग ने कहा, क्या? ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से चौंक गया। वेंग ने कहा, मैं वांग जी का अल्फा हूँ और वांग जी मेरा ओमेगा है, और ये लाइफ टाइम तक रहना चाहिए, लेकिन तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि वांग जी बीच में टांग अड़ा रहा है। वांग जी ने कहा, वेंग मेरा साइड ले रहा है। वेंचिंग ने कहा, वेंग ने कहा, क्या वेंग? अभी तक शादी नहीं हुई और तुम मुझ पर ऐसे हक जता रहे हो? अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे ना तो ये शादी तोड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझे? वेंचिंग खड़ी होगी। उसने कहा, तो इंसल्ट करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर? वेंग ने कहा, तुम्हें समझा रहा हूँ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि इंसल्ट कर रहा हूँ तो जा सकते हो यहाँ से। वेंचिंग ने कहा, विभूषण। वेंग ने कहा, दरवाज़ा खुला है। मैंने वेंग ने कहा, वेंग कैसे बात करो उससे? वेंग ने कहा, मॉम उससे कहिए कि उल्टी पुल्टी बातें मुझसे ना करे। मैंने वेंग ने कहा, वेंचिंग बेटा शांत हो जाओ। वेंचिंग ने कहा, सिर्फ आपकी खातिर ये शादी के लिए मैंने हाँ किया है, वरना ये जानते हुए कि उसका अल्फा किसी और का अल्फा हो चुका है तो कोई ओमेगा आगे नहीं आएगा। वेंग ने कहा, मैं किंग हूँ। वेंचिंग ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम किंग हो, इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो? विभूषण ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी ने कहा, लगता है मैंने गलती किया, मुझे। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, बच्चे को बर्थ होने के बाद हम
ड्रैगन पैलेस में लौट जाएंगे। वेइंग ने कहा, क्या? मेरा वेइंग ने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा वेंजिंग। बच्चे को लेकर और तुम्हें लेकर वेइंग ड्रैगन पैलेस में लौट जाएगा और हम ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहेंगे। बस एक बार बच्चा आ जाए। वांग जी ने वेइंग की तरफ देखा। वेइंग ने भी वांग जी को इमोशनली देखा। इधर मेरा वेइंग ने कहा, और उसके बाद वो बच्चा तुम्हें अपना माँ मानेगा, ठीक है? वेंजिंग ने कहा, इधर उन्होंने कहा, एक बार वांग जी की डेथ हो जाए, उसके बाद वांग जी की अल्फाबाइट हट जाएगी और फिर से मैं तुम्हें वेइंग को देकर तुम्हें मार्क करवाऊंगा। वेंजिंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वेइंग की नेक में तो वांग जी का मार्क रहेगा ना। उसने कहा, अगर वांग जी की मौत हो गई तो वेइंग के नेक पर उसका मार्क रहेगा, ये ज़रूरी है। लेकिन वो मार्क हम गॉड से लॉर्ड से बात कर हटा सकते हैं। जब हम कहेंगे कि उसका ओमेगा ज़िंदा नहीं है, उसको नई ओमेगा की तलाश करनी चाहिए, तो वो मार्क वो वापस ले लेंगे। उसके बाद तुम भी वेइंग को मार्क कर सकते हो। वांग जी ये सुनकर सैड फील करता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ा हो गया। उसने वेइंग को देखा। न जाने कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वेइंग को वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ये सोच कर ही वो चला गया वहाँ से। वेइंग ने कहा, लानजान, लेकिन वो चला गया था। वेइंग ने गुस्से में अपनी फैमिली को देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। सीन कट होता है। शाम का वक्त था। वांग जी इधर उधर चल रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए थे। अब वेंजिंग अक्सर वेइंग से मिलने के लिए आता है। शाम के वक्त वांग जी अपनी टमी लेकर इधर उधर घूम रहा था। वांग जी टोटल 8 मंथ का प्रेग्नेंट था। ड्रैगन्स के बच्चे अक्सर 12 मंथ या फिर 11 मंथ में पैदा होते हैं। दरअसल ड्रैगन्स अंडे देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि वांग जी एक ह्यूमन है और वेइंग एक ड्रैगन है। तो ये हैरान करने वाली बात थी, क्या वांग जी अंडे देगा या फिर बच्चों को बर्थ देगा? क्योंकि वो एक ह्यूमन जो है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी की पेट पर उसे कोई मूवमेंट फील नहीं होता है। इधर ड्रैगन पैलेस में भी हरकतें बहुत अजीब थी। जहाँ पर ड्रैगन्स के बच्चों की खाल रखी हुई थी, वहाँ पर कुछ अंडों जैसा शेप बन रहा था। वो अंडे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे और धीरे धीरे करके उसका सेल बहुत ज़्यादा मजबूत बनता जा रहा था। एम्परर ने कहा, वक्त सामने आ रहा है, बच्चों का जन्म देने का वक्त भी आ चुका है। इधर वेइंग की एंगेजमेंट अगले हफ्ते ही तय हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद वांग जी बेबी को बर्थ देगा और फिर वेइंग के साथ वेंजिंग की शादी हो जाएगी। वेइंग वांग जी को नोटिस करता है। कुछ वक्त से वांग जी से इग्नोर कर रहा है। कुछ वक्त से नहीं, जब से वेइंग की एंगेजमेंट की डेट सामने आई है तब से वो वांग जी उससे अच्छे से बात नहीं करता है और ना कि वेइंग के पास आता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो बच्चों को बर्थ देगा तो वेइंग उसे छोड़कर चला जाएगा। वेइंग ने इतने महीना उसका ध्यान रखा, एक भी वक्त उसको अकेला नहीं छोड़ा। उसे ऑफिस से लाना, ऑफिस ले जाना, उसका सारा काम कर देना। वो सिर्फ इसलिए ऐसा काम नहीं कर रहा था, बल्कि वेइंग को वांग जी से प्यार हो चुका था। वेइंग को अपने धड़कन पहली बार महसूस होता है जब उसने वांग जी को किसी अल्फा के साथ बात करते हुए देखा। उसे उस दिन जेलस फील हुआ जब किसी अल्फा ने उसकी हाथ पकड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी का दोस्त था। उसका नाम शाओ शिंगचैंग था। वो एक ह्यूमन था। वेइंग ने उसको देखा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इधर उसको शुयांग ने कहा कि दरअसल लगता है वेइंग को उससे प्यार हो गया है, वांग जी से प्यार हो गया है। इधर जब वांग जी ने वेइंग के लिए फीलिंग्स फील किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। वेइंग की फैमिली या फिर वेइंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी को पता ही नहीं था जिस इंसान के बारे में वो सोच रहा है, वो इंसान कब का उसके दिल के ऊपर उसके ऊपर दिलहा बैठा है। वांग जी आज छत के ऊपर खड़ा था। आते जाते मेहमानों को देख रहा था। वी मैंसन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आज वेइंग की एंगेजमेंट थी। वेन मैंसन से अभी तक लोग नहीं आए थे। इधर वेइंग तैयार हो रहा था। वेइंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मॉम फोर्स कर रहा था उससे मना किया कि अभी एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम एक काम करते हैं कि वांग जी तो एक ह्यूमन है ना, वो 100 साल जिएगा, 100 साल तक हम ऐसे ही रहते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। बट मैडम वी ने वेइंग की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अगर किसी को पता लग गया कि विभूषण के साथ एक ह्यूमन का संगम हुआ है और उसके दौरान 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो शायद सब लोग वेइंग को हेट करने लग जाएंगे।
वो ऐसा नहीं चाहती है कि विंग को कुछ हो जाए। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या मजाक है मेरी जिंदगी। किसी से प्यार हुआ लेकिन वो भी किसी और का है। क्या मैं बीच में सच में टांग अड़ा रहा हूँ? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए? लेकिन मेरे बच्चे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसने कहा, ये मेरे बच्चे हैं। इधर विभूषण नीचे आता है लेकिन उसने वांग जी को कहीं भी नहीं देखा। उसने कहा, ये वांग जी है कहाँ? उसने ऊपर की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी टेरेस पर खड़ा है। विंग ने कहा, छत पर? विंग मुस्कुराया। शाम हो गई थी, चांद अभी भी निकला था। हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। वैन मैंसन से लोग आ गए थे। सब लोग स्वागत कर रहे थे। विंग वहां पर नहीं था। विंग उनके पास भी नहीं आया और बात भी नहीं किया उनसे। इधर विंग छत पर आ गया। उसने कहा, लांजाम तुम यहाँ पर? ये क्या, तुम तैयारी नहीं अभी तक? हाँ, बीबी क्या कर रहा है? विंग वांग जी के पास आ गए। वांग जी ने कहा, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? वो देखो वेंचिंग आ गई है। स्वागत नहीं करोगे उसका? जाओ उसके पास स्वागत करो। यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है विभूषण। विंग उसके पास आते हुए खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम नाराज हो? विंग ने कहा, नाराज? और तुमसे? मैं? क्यों? मैं तुमसे पहले नाराज क्यों रहूंगा विंग? तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा एक नया रिश्ता जुड़ रहा है। विंग ने कहा, लांजान मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन वांग जी ने कहा, क्यों नहीं करना चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी मजाक बन चुकी है। मैं किसी का नहीं हो सकता हूँ लेकिन तुम किसी की भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक अल्फा हो। और मैं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और तुमने मुझे माफ कर दिया है। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। वांग जी ने कहा, एक रखेल की तरह? विंग ने कहा, लांजान। वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या विंग, मैं एक रखेली तो बन चुका हूँ। अगर वो वेंचिंग तुम्हारे लिए इतनी कीमती है और वो तुम्हारी वाइफ बनेगी तो मैं क्या बनूंगा? रखेल? ये सुनकर विंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। वांग जी ने कहा, मुंह बंद रखो? क्यों? लेकिन ये तो सच है ना। तुम जिंदगी भर मुझे अपना रखेल बनाने के लिए। तुरंत विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना दोबारा ऐसे मत बोलना। वांग जी ने कहा, क्यों ना बोलो विंग, क्यों ना बोलूं? जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि तुम्हारे पास एक वाइफ है और दूसरी बात तुमने एक ओमेगा को अपने पास रखा है तो लोग मुझे वही बोलेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, मैंने कहा ना वो वर्ड तुम दोबारा नहीं बोलोगे। वांग जी ने कहा, बोलूँगा, दोबारा नहीं 1000 बार बोलूँगा। मैं विभूषण का रखेलू रखेलू रखेलू। विंग ने तुरंत उसके दोनों हाथों से फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स को बंद कर दिया अपने लिप्स से। वांग जी एक वक्त के लिए रुक गया। उसकी दिल धड़कना बंद कर देता है। उसकी सांसें भारी हो गई। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निकला। जिंदगी में आज पहली बार था। इतने महीनों से विंग के साथ है लेकिन विंग ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था। वांग जी उसकी बॉडी शेयर करती है। उसकी बॉडी डार्क हो जाती है। घुसबम आते हैं उसकी बॉडीज पर। विंग ने आंखों को बंद किया। धीरे से जब खोला तब वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गोल्डन कलर की रोशनी साफ साफ नजर आ रही थी। वांग जी की आंखों भरा हो गया। विंग ने उसके लिप्स पर जोर से बाइट किया। हाँ, विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था अपने लिप्स से, जिसके कारण वांग जी की बोलती बंद हो चुका था। इधर विंग ने धीरे से लिप्स को सक करना शुरू किया। वांग जी को एहसास होता है कि विंग उसके लिप्स पर सक कर रहा है। उसकी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे फील हो रहा था। बट ये फीलिंग वांग जी के लिए फर्स्ट टाइम था। हाँ, जब वो लव पॉइजन दिया गया था उस टाइम विंग ने उसे किस किया था, लेकिन वो फीलिंग उसे याद नहीं थी। लेकिन जो वो भी फील कर रहा है वो अलग था। थोड़े वक्त देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग को एक टक देखे जा रहा था। विंग ने अभी तक उसकी फेस को पकड़ कर रखा था। विंग ने कहा, अगर दोबारा ऐसी बात कही ना तो ऐसी पनिशमेंट दूंगा
ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। वांग जी ने कहा। क्या? वेंग ने उसे देखा। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्यों तुम्हें चुभ रहा है मेरी बातें? क्यों ऐसा एहसास हो रहा है? आखिर क्यों वेवोशान? क्यों? आखिर क्यों? वेंग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से चौंक गया। वांग जी ने कहा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? वेंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। वांग जी ने कहा, क्या मजाक है विभूषण? तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर प्यार ही करते हो तो फिर किसी और के साथ शादी क्यों कर रहे हो? वेंग उसे देखती हुई कहा, क्योंकि सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, फोर्स कर रहे हैं सब लोग तुम्हें? हाँ, क्या मजाक है विभूषण? सब लोग तुम्हें फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, और तुम ये कह रहे हो कि तुम उनकी फोर्स को मानते हुए और मुझसे प्यार करते हुए भी उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट करोगे, है ना? वेंग ने कहा, मैं वांग जी ने कहा, अगर इतना ही प्यार करते हो तो तोड़ दो ये एंगेजमेंट, तोड़ दो शादी और कर लो शादी मुझसे। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वेंग ने कहा, नाजान। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया विभूषण, मैं समझ गया हूँ। तुम मेरे फीलिंग के साथ खेल रहे हो। तुम मुझसे इसलिए अच्छे से पेश आ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ, और तुम उन बच्चों को लेकर अपने ओमेगा के साथ, अपनी वाइफ के साथ भाग जाओगे, है ना? ड्रैगन वर्ल्ड लौट जाओगे मुझे अकेला करके। वेंग ने कहा, मैं वो वांग जी ने कहा, बस बहुत हो चुका है, जाओ यहाँ से। वेंजिंग तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, मैं किसी के बीच में नहीं आऊँगा। वेंग ने कहा, लांजान तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, कौन गलत है कौन सही है वो तुम जानते हो अच्छे से विभूषण। एक बात बताऊं, अगर तुमने मुझे माफ किया ही दिया है, कर ही दिया है, तो फिर तुम वेंजी को क्यों अपना रहे हो? क्योंकि बोलो तुम्हें फोर्स करे तो मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत है? बताओ। सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, सब लोग, और तुम भी जा रहे हो। वेंग ने वांग जी की आंखों में देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम वी ऊपर आ रही, उसने कहा, वी तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वैन फैमिली आ चुके हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, चलो यहाँ से। वेंग ने कहा, मुझे वो, तभी उन्होंने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक रेडी नहीं हुए। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं देखना कोई चीज़, रेडी होना की ज़रूरत भी नहीं है। मैडम वेंग ने कहा, अब वेंग चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। वेंग ने कहा, लेकिन मॉम। मैडम वेंग ने वेंग के हाथ को पकड़ा और खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से, इसके साथ बात करते करते अपना वक्त बर्बाद मत करो। वांग जी ने कहा, हाँ जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए वेट कर रही है। वेंग ने कुछ भी नहीं कहा। मैडम यो खींचते हुए वेंग को नीचे लेकर चला गया। वांग जी ने देखा कि सब लोग स्टेज के ऊपर जा रहे थे, अभी तक वेंग नहीं आया था। दरअसल वेंग फ्रेश होने के लिए रूम में गया था। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है, थोड़ी देर बाद उन दोनों की एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। रिंग भी स्टेज के ऊपर आ चुके थे। दोनों रिंग को देखते हुए वांग जी ने कहा, तो फिर मैं क्या हूँ? बच्चे देने वाली मशीन? अच्छा, अब मैं समझ गया कि सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मैं इन्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा। ये बोलकर वांग जी खड़ा हो जाता है। वेंग जस्ट नीचे जा रहा था। वांग जी नीचे आता है, उसने वेंग को देखा नीचे जाते हुए। उसने कहा, विभूषण तुम्हें आखिरी बार देख लेता हूँ, इसके बाद से तुम और मैं कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे। इधर वांग जी अपने रूम में आ गया। उसने कुछ ज़रूरी कागज़, कपड़े और अपनी कुछ चीज़ें, ज़रूरी सामान उठा लिया। उसने कहा, अलविदा, मैं तुम्हें अपने बच्चा कभी नहीं दूंगा। अगर ये बच्चे मेरे हैं तो सिर्फ मेरे हैं विभूषण। अगर तुम किसी के और बन रहे हो तो उससे बच्चा पैदा कर लो। ये बोलकर उसने अपनी बैग को उठा लिया और पीछे वाले सीढ़ी से नीचे आ गया। वो बैग गार्डन का जो बैक साइड है वो वहाँ पर खड़ा था। उधर वेंग स्टेज के ऊपर आता है। वांग जी ने आखिरी बार उन दोनों को साथ में देखा छुपकर। उसके बाद उसने अपनी बैग को लिया
और अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से पाल लूँगा, वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं। वेंचिंग ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, हमारा एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाला है, तुम इतनी लेट क्यों आए? कहीं तुम वांग जी से मिलने तो नहीं गए थे ना? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम मुझका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे बेबी को बर्थ देने वाला है। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, हमारा बेबी? वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, जब वांग जी बेबी को बर्थ दे देगा तो वो हम दोनों का बच्चा बन जाएगा ना। विंग ने गुस्से में वेंचिंग को देखा। वेंचिंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वेंचिंग ने विंग का गुस्सा देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग बहुत गुस्से में आ गया था। उसने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुई है और मुझे ये ऊट पतंग हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, वो मेरी और लानजान का बच्चा है, हम दोनों की नहीं, समझे? वेंचिंग ने कहा, लेकिन हम दोनों की शादी होने वाली है। इधर वेंग ने कहा, लेकिन मैंने वांग जी को मार्क किया है। वेंचिंग ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, एक बार शादी हो जाए उसके बाद उस लान वांग जी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वेंग ने अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए कहा, मैं चाहूँ तो किसी को भी मार सकता हूँ। सब लोग घुटना टेक कर बैठ गए। उन्होंने कहा, ड्रैगन किंग शांत हो जाइए। बट विंग हवा में उड़ता रहा। ड्रैगन एम्परर ने दादाजी ने विंग के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल किया। विंग तुरंत नीचे आ गया। ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहा, मुझे क्यों बुलाया? एम्परर ने कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, कहीं नहीं, थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एम्परर ने कहा, विंग आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी है। एम्परर ने कहा, क्यों नहीं करना है? एक मिनट को, कहीं तुम्हें उस इंसान से प्यार तो नहीं हो गया ना? विंग ने कहा, जी हाँ, आपने सही कहा, मुझे लानजान से प्यार हो गया है और मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। एम्परर ने कहा, नामुमकिन, ये कभी नहीं होगा, तुम एक ड्रैगन गॉड हो, ड्रैगन किंग हो और वो एक ह्यूमन है। एक ह्यूमन के साथ ड्रैगन की जोड़ी कभी नहीं बन सकती है। विंग ने कहा, तो नहीं बनना है मुझे ड्रैगन किंग। उसने अपनी क्राउन को उतार दिया। ये देखकर एम्परर ने कहा, विभूषण ये तुम क्या कर रहे हो? विभूषण ने क्राउन को फेंकते हुए कहा, अगर ये क्राउन मुझसे मेरे प्यार को छीनना चाहता है, ज़रूरत नहीं है इस क्राउन के मुझे। उसने लात मार दिया। ये देखकर एम्परर ने कहा, तुम ड्रैगन गॉड को नाराज़ कर रहे हो। उसने कहा, ड्रैगन लॉर्ड कौन है वो जो एक प्यार करने वाले इंसान को दूसरे प्यार करने वाले से अलग करता है? इधर एम्परर ने कहा, देखो विंग तुम बात को समझो। विंग ने कहा, क्या समझूं? एक इंसान से एक ड्रैगन का बच्चा पैदा हो गया तो वो हमारा कुल का वारिस है, लेकिन वो जिसने बच्चा पैदा किया वो उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो एक इंसान है। ऐसा क्यों? एम्परर ने कहा, विंग ने कहा, मुझे जवाब चाहिए। सदियों से चलता आ रहा है कि इंसान के साथ इमॉर्टल्स का कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, खास करके जब वो किंग हो। और अगर मैंने किसी से प्यार किया तो मैं कोई गलती किया? मैंने क्या गलती थी मेरी? सिर्फ प्यार किया इसलिए क्योंकि वो एक इंसान है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 100 साल बाद मर जाएगा क्या फिर जिंदा रहेगा। मुझे बस इतना पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी बच्चे की माँ बनने वाला है। ड्रैगन एम्परर ने कहा, उसे हमने सब कुछ दिया है, उसे कंपनी दे दी, उसकी प्रॉपर्टी दे दी, अब बताओ और क्या दूँ? विंग ने कहा, वो मेरी वाइफ बनना चाहता है, समझे? मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मेरी शादी हो। मिस्टर विंग ने कहा, विंग दादाजी के साथ ऐसे बात कर रहे हो? विंग ने कहा, पापा बस बहुत हो गया है। मैं सालों से देखता आ रहा हूँ कि सिर्फ नाइंसाफ़ी किंग के साथ क्यों होती है। क्यों? क्योंकि मैं सबके लिए किंग हूँ इसलिए, वरना वेंचावा एक वेयरवुल्फ है, उसके साथ तो ह्यूमन की शादी हो रही थी ना। आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर दादाजी मैं तो आपका ग्रैंडचाइल्ड हूँ ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एम्परर ने कहा, क्योंकि तुम किंग हो। विंग ने कहा, आज से मैं कोई किंग नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसने सारे तालिस्मान को निकाल दिया
ताबीज़ को निकालते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। उसने अपनी क्राउन को निकाल दिया था और सारे तालिस्मान को बाहर निकाल दिया अपनी बेल्ट से। जो उनका जो एक स्पेशल चिन्ह है उसे निकालते हुए कहा, पहले मुझे वांग जी की तरफ कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसे अपना जीवन साथी बनाऊँगा। मैं उसे लेकर इसी वक्त से यहाँ से चला जाऊँगा। जब तक वांग जी जिंदा रहेगा तब तक मैं ड्रैगन केव में रहूँगा उसके साथ। ये बोलकर वो चला गया। वेंजिंग ने कहा, वेंग, बचपन से हमारा रिश्ता तय है। वेंग ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा था तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा था कि शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ज़बरदस्ती बचपन से मेरे ऊपर जिम्मेदारी को चढ़ाते रहे। दादाजी, मैं वांग जी से प्यार करने लग गया हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि मैं सिर्फ उसके साथ रहूँगा और किसी के साथ नहीं। ये बोलकर वेंग चला गया। इधर लानवांग जी अपने डैड के पास पहुंचा। उसकी डैड ऑफिस में ही थे। शाम के टाइम उसे पता है कि उसके डैड ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद घर जाने वाले हैं। वांग जी को ऑफिस में अचानक देखकर मिस्टर लान ने कहा, तुम तो कुछ दिन से ऑफिस नहीं आए वांग जी, अचानक आज आ गए, कुछ ज़रूरी काम है क्या? वांग जी ने कहा, पापा, मैं कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। मिस्टर लान ने कहा, क्या हुआ है बेटा? वांग जी ने कहा, दरअसल मैं बच्चा पैदा करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे ज़रा रेस्ट चाहिए। उसने कहा, बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, अब बैग नहीं, कुछ सामान खरीदा मैंने, बस इन्हें लेकर घर जा रहा हूँ। ये लीजिए, इस फाइल में प्रोजेक्ट का सारा डाटा है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? वांग जी ने कहा, नहीं पापा, आप अपना काम कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं घर चला जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है वांग जी, अपना ध्यान रखना, ठीक है? उसने कहा, ठीक है पापा। ये बोलकर वांग जी चला गया। लास्ट बार एक बार मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पापा, हम सॉरी, मैं अब सबसे दूर जा रहा हूँ, अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चे को लेकर। उसने कहा, जब तक मेरे बच्चे जन्म नहीं लेते तब तक मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं, और कि बच्चे सिर्फ मेरे हैं, मैं इसे विंग को कभी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। सो फिर गाइस, आपको क्या लगता है, क्या विंग वांग जी को ढूंढ पाएगा? विंग को अब लगता है कि वो वांग जी से प्यार करता है, इसीलिए शादी तोड़ दिया। उससे पहले वांग जी की तरफ कोई फीलिंग नहीं था, इसलिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब उसने एक्शन ले लिया है। सो दुआ करना कि जल्दी वो वांग जी को ढूंढ ले। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।